जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अद्व एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे रीजनिंग के बारे में और हर ईयर, हर बार रीजनिंग से 10 क्वेश्चन हर से एक शिफ्ट के अंदर जो है पूछे गया है। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ रहे हैं सीधा सा रीजनिंग। इसके अंदर जो अपना गवर्नमेंट का सिलेबस है आपका, वो ये है। ये सारे टॉपिक वन बाय वन करके अपन कवर करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। अभी के लिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण करेंगे। उसके नेक्स्ट दिन इसी से जुड़ा हुआ रहेगा थोड़ा सा टॉपिक सीरीज एंड एनालॉजी। ठीक है, आज अपन अल्फाबेट की बात करने वाले हैं और मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ। और इसकी पीडीएफ जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। हमारी ये जो वेबसाइट नीचे दी गई है इस पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट जो है उसको आपको याद करना है। सबको याद होगी एबीसीडी, लेकिन कुछ अलग स्टाइल से उसको याद करना है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अल्फाबेट पोजीशन एंड कंसेप्ट्स अभी देखेंगे। एबीसीडी आपको लिखनी है। हर एग्जाम के अंदर जब भी एबीसीडी का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या है, एबीसीडी को राइट करना है। ए से लगाकर एम तक आपको राइट करना है, फिर उल्टा चलना है, एन से लगाकर जेड तक इसके नीचे लिखना है। क्योंकि कभी कुछ क्वेश्चन है जो एक दूसरे के अपोजिट वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो वो इजी से सोल्व हो जाए उसी टाइम। अब कुछ है ट्रिक्स। ये पेज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके जितने भी अल्फाबेट से क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ए जो है कितने नंबर पे आता है, बी जो है 2 नंबर पे आता है, सी जो है 3 पे आता है और डी जो है 4 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है। ई तक आप सभी को याद होगी। एफ में क्या करना है, इसको मिला देंगे तो ये 6 बन जाए। जी का जो ये डंडा है इससे 7 बनेगा। एच में दोनों को मिला देंगे तो 8 बन जाएगा। 9, आई 9 याद रखना, आई 9 ऐसे याद रखना, आई जो है 9 याद रखना, आई 9 ऐसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो जे के ऊपर 10 है। और एल जो है, एल को कैसे याद रखेंगे, और एल को याद रख लिया तो के जो है उसके पास में होता है, पहले आता है तो 11 याद रखें। एल जो है लंच से याद रखना। इस तरीके से क्या है, टी जो है 20 से याद रखना है। एम का जो है, एम से ही ये बन रहा है, एम जो है ऐसे होता है तो इससे क्या है 13 जो है आपका बन रहा है। ये जो 3 है ये एम है ऐसे मान लेंगे। ठीक है, इसका अपोजिट जो है डब्लू होता है तो डब्लू 23 पे आएगा, 13 पे तो आने से रहा। और जी जो है 7 से आ जाएगा। आई 9 याद रखना है, लुक वाइज आई 9। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर अगर याद होंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा, नहीं हो तो ये इस तरीके से आपको पूरी की पूरी टेबल जो है बनानी है। अब अगर वोवेल्स की बात की जाए इसके अंदर, ए, ई, आई, ओ, यू जो है इनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। और अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, कोई अपोजिट लेटर निकालना है तो क्या करना है, 27 में से माइनस कर देना है तो उसका जो है अपोजिट लेटर आ जाए। ठीक है ना, मान लो मेरे को ए का निकालना है तो एक इतने नंबर पे आ रहा है, एक नंबर पे तो 26 नंबर पे क्या है, जेड है तो वो जेड आ जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। इस तरीके से आप क्या है कि किसी का अपोजिट नंबर इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, 27 में से उसको माइनस कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें तो देखिएगा क्या है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया गया। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह यही अपना आंसर था। तो ये सीरीज थी कुछ इस तरीके से, जेई, एल एच, ओ एल, एस क्यू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा था। ठीक है ना, अब क्या है, ये जो है इसमें क्या है कि नंबर्स कौन सा वर्ड जो है कितने नंबर पे आ रहा है। तो जे जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 10 नंबर पे। ये जो है ई जो है वो 5 नंबर पे आ रहा है। एल जो है अपना कितने नंबर पे आ रहा है, एल जो है 12 नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे ये आ रहा है। और इस तरीके से अगर आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो इनके भी नंबर लिख देता हूँ मैं जल्दी जल्दी से, 15, 12 और 19, 17, इस तरीके से। अब क्या हुआ है कि इसमें एक एक नंबर बढ़ा है। जैसे
इसमें क्या हुआ कि 10 के बाद 12 आया, 12 के बाद 15 आया और इस तरीके से मतलब यहाँ से 2 बढ़ा फिर एक-एक नंबर आगे बढ़ा। तो 19 के बाद क्या आएगा? 19 प्लस 5 होगा क्योंकि 4 तक बढ़ गया था, फिर 5 प्लस किया है। 19 प्लस 5 कितना हो गया? 24 और 24 पे अपना x आ रहा है, ठीक है? और इसमें क्या हुआ है? इसमें भी यहाँ पे फर्स्ट वाले में 3 बढ़ा, फिर 4, 5 और 6 तो प्लस 6 करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा? W आ जाएगा। यह लॉजिक यहाँ पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आंसर जो है ये होने वाला। ऑप्शन ये ऑप्शन के अंदर था ए और यही अपना आंसर है। थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या किया गया है? इसको देखेंगे, इस पूरे को क्या करना है आपको, इसके ऊपर वर्ड लिख देने हैं। वर्ड मतलब कौन-सा कितने नंबर पे आया, जैसे ये QPO है, तो ये जो Q है वो कितने नंबर पे 17 नंबर पे, ये 16 नंबर पे और ये 15 नंबर, ऐसे लिख दिया। जैसे SRQ का भी लिखते हैं, तो S जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है? 19 नंबर पे आ रहा है, ये 18 नंबर पे और ये 17 नंबर। तो क्या कर रहा है कि उल्टे से मतलब बड़ा डिजिट पहले लिखा है, फिर छोटा डिजिट। तो इसमें आपको चेक करना है। तो यहाँ देखो Z यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ X लिखा हुआ तो ये भी नहीं होगा और Y यहाँ लिखा हुआ तो ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट ऑप्शन आप भी देख सकते थे कि यही ऑप्शन जो है मिलेगा, बाकी लॉजिक ये था, ठीक है? इसमें कैसे पता चला कि सबसे बड़ा वर्ड यहाँ आ रहा है? तो ये तो बड़ा वर्ड पीछे आ ही नहीं सकता, यहाँ पे भी बड़ा वर्ड नहीं आ सकता और यहाँ पे भी बड़ा वर्ड नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन आपका सी जो है राइट। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें भी क्या करेंगे, इनके ऊपर जो वर्ड्स है उनको आप लिख लेंगे। अब इनका एक दिमाग है, इसमें देखना आप ए और जेड है, सी और एक्स है, ई और वी है, ये क्या है? रिवर्स नंबर लिखे हो। तो रिवर्स नंबर यहाँ मतलब जैसे कि ए के साथ जेड को लिख दिया है और फिर सी के साथ एक्स को लिख दिया। मतलब जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी कि यहाँ ए से शुरू करना और इसके नीचे जेड लिखना, यहाँ एम होगा और एम के नीचे एन होगा। इस तरीके से जो अपन ने पूरी टेबल बनाई थी, तो वो आपको देखना है, ठीक है? तो अभी क्या होगा, इन सबको चेक करेंगे तो ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं। इसके साथ जो है जी, जो है जी कितने नंबर पे आता है? जी अगर आपको पता हो तो 7 नंबर पे आता है और रूल बताया था कि 27 में से अगर 7 को माइनस करोगे तो 20 आता है और 20 जो है T20 होता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है राइट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एजेड है, जीटी है, एमएन है और वाई भी है। वही सेम रूल लगाया रिवर्स वाला। तो रिवर्स वाला एच एच जो है वो कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे आ रहा है। तो 27 में से 8 गए तो कितने बचे सर? 27 में से 8 गए तो कितने बचे? 27 में से 8 चले जाएंगे तो आपके बच रहे हैं 19 और 19 नंबर पे क्या आता है? 19 नंबर पे क्या एस आता है? तो ये ऑप्शन ही राइट हो गया। ये रिवर्स वाला ही क्वेश्चन था, सेम इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 को किया जाए, अब इतनी बड़ी सीरीज है तो इसमें कुछ अलग लॉजिक होगा। ऐसा नहीं है कि एम के ऊपर आप 13 लिख दो, ए के ऊपर 1 लिख दो, आर के ऊपर आप 18 लिख दो और ऐसे इसको सॉल्व करो, नहीं। इसमें कुछ अलग लॉजिक लग रहा है। इसमें क्या किया है, इसमें ये लिखेंगे एक बार तो MARKTET और यहाँ पे ये का यही वर्ड यहाँ पे भी लिख देंगे SGXQKJ, ये लिख दिया। अब इसका M का कितना होता है? 13 होता है। S का कितना होता है? 19 होता है। A का कितना? 1 होता है। G का 7 होता है। इस तरीके से R का कितना है? सबका लिख के चेक करना पड़ेगा पूरा का पूरा। K का कितना होता है? 11 होता है। E का होता है 5, T का 20, इस तरीके से लिख दिया। इसका भी लिख देंगे X का कितना होता है? 24, X कितने नंबर पे आ रहा है? 24 नंबर पे आ रहा है। Q जो है कितने नंबर पे आ रहा है? Q 17 होता है। Q 17 आ गया और K जो है 11 नंबर पे और Z जो है आपका 26 नंबर। तो आप इसमें रिलेशन देखेंगे तो 6 का प्लस हुआ है, इसमें भी 6 प्लस हो रहा है। इस तरीके से 6-6 प्लस हुआ है। तो इस लास्ट वाले में अगर 6-6 प्लस करोगे आप, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगर। अब आ गया वर्ड एंड पैटर्न एनालॉजी। इसके अंदर क्या है, इतनी देर तो अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जो छोटे-छोटे से क्वेश्चन थे उनको अपन ने डील किया। अभी क्या है कि इसके साथ गणित का कुछ फॉर्मेट सेट करके और वो आपको पूछा जाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें लॉजिक था? ABC को लिखा हुआ है। ABC की जगह क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 149
ए बी सी को लिखा हुआ। क्या किया है, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ। बी को क्या किया, बी 2 नंबर पे आता है तो बी का भी स्क्वायर किया तो 4 आया। सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है तो इसका भी स्क्वायर किया, 3 का मतलब 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ क्या है, यहाँ 4 डिजिट है। आप कहोगे यार 4 डिजिट कैसे? ये है यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाली बात कि ये जो 16 है, 16 स्क्वायर है 4 का। तो लास्ट में तो आएगा, आपको क्या पता चलना चाहिए, डी आएगा यहाँ पे। ये 9 किसका स्क्वायर था, अभी आपने देखा सी का, और 4 किसका स्क्वायर था, बी का। तो इस तरीके से क्या है कि ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ लिखा हुआ, इस अनुपात के इधर वाली संख्या और इसके इधर वाली संख्या, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वर्ड का पता चल जाएगा, लॉजिक जो है अपने को पता चल जाएगा। अगर इस वर्ड को इनसे कंपेयर करेंगे तो क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिए, अभी इसको लिखता हूं मैं, WVRT यहाँ है, और यहाँ M, सॉरी कुछ चेंज हो गया, एक मिनट, MLH J यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। इनकी क्या है, टर्म लिख देंगे, टर्म यहाँ लिख दिया, 23 आ गया, यहाँ 13 आ रहा है। V जो है कितने, 22 पे आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। ये जो है R जो है 18 पे आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। और ये कितना है, T 20 पे आ रहा है, ये 10 पे आ रहा है। क्या क्या क्या, यहाँ से दिख रहा है, कुछ लॉजिक दिख रहा है। 10 माइनस किया गया, यहाँ पे कितना, 10 माइनस, सब जगह 10-10 ही माइनस किया है। तो आपको 10-10 इसमें से क्या करना है, माइनस कर दोगे तो आपको क्या है, बी ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, वही किया है, सेम रिपीटेशन करेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं, इन सब के वर्ड के ऊपर अपन इनका जो टर्म है ये कितने नंबर पे आ रही है इसको अपन लिख देंगे। ये अभी क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको फिर उसके साथ ही कंपेयर करना है ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलिए, तो अभी इसका क्या हो जाएगा, ओ की जगह 15 आ जाएगा, एन की जगह 14 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, और यहाँ पे अभी इनका लिख देंगे, 10 आ जाएगा, आई 9 आ जाएगा, एच 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका लॉजिक जो दिख रहा है, देखेंगे 5 माइनस है, फिर से 5 माइनस है, फिर से 5 माइनस, तो 5 माइनस रिवर्स में चल रहा है। इस तरीके से 5-5 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ऑप्शन जो है डी आपको दिखेगा। अब आपका जो PYQ आया है उसकी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। PYQ आया है 2024 के अंदर। अब क्या है, पैटर्न एनालॉजी की कुछ बात करनी थी कि पैटर्न से क्या क्वेश्चन आता है। तो पैटर्न से क्वेश्चन में जो है PYQ करवा रहा हूँ, सिर्फ P12 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का। 85 नंबर पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या दिमाग लगाना है, आपको देखना है कि इन्होंने यहाँ से यहाँ पे पोजीशन क्या चेंज की, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह चेक करना है। तो अभी अपन उसको चेक कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस x को तो ये ले गए, मिड में ले गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जो S और ये C जो है इनको अपोजिट में डाल दिया, और इन दोनों को भी रिप्लेस कर दिया। ये जो इधर जो वर्ड है इनको आपस में रिप्लेस कर दिया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला। फिर आगे वापस चेक किया तो क्या यही प्रोसेस हुआ है। अभी वापस चेक कर रहा हूँ मैं आगे, देखिएगा। अब क्या किया है, इसको मिड में ले लिया, इसको इस बार इन्होंने क्या किया, एक बार इसको मिड में ले लिया, इस चीज को इन्होंने मिड में डाला है, और इनको वापस क्या किया है, अपोजिट में चेंज कर दिया। इन दोनों को वापस क्या कर दिया, अपोजिट में चेंज कर दिया। तो वापस एक बार इस तरफ से कर रहा है, एक बार इस तरफ से कर रहा है चेंज, और एक बार इस तरफ से चेंज कर रहा है। तो अभी लास्ट वाले में आपको क्या चेक करना है, लास्ट वाले में ये होगा कि अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट वाले में ये क्या है, ये पहले वाला ये चेंज हो गया, फिर इधर वाले को चेंज किया, फिर इसको चेंज किया, फिर इसको चेंज किया। अभी क्या है, वापस इसको चेंज कर रहे हैं। इसको चेंज क्या होगा, ये बीच में आएगा। तो ये बीच में कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो अब इसमें से सही कौन सा होगा वो बात अपने को देखनी है। तो अभी एक बार के लिए ये ऑप्शन,
ये ऑप्शन और ये ऑप्शन अपना होगा। तो अभी ए ऑप्शन तो कट चुका है अपना, ये एक अपने लिए अच्छी बात हो गई कि ए ऑप्शन जो है कट गया। अब ये आपस में चेंज होंगे, ये एक्स और सी चाहिए, तो सी ऊपर चला जाएगा और एक्स यहाँ आ जाएगा, तो सी ऊपर चला गया, एक्स यहाँ आ गया। अब ऐसा कुछ इसमें भी है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं वर्ड, नंबर एंड वर्बल एनालिसिस। इस वर्ड का ये वर्ड है तो इसका क्या होगा? ये क्या है? इसके अपोजिट लिखे हुए, तो ये जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वही बता पाएगा। तो कुछ ऑप्शंस में आपको गुडनेस दिखेगा, तो इसका जो अर्थ होता है उसका गुडनेस होगा, अपोजिट वर्ड होगा। ये कुछ इंग्लिश जब आपकी अच्छी होगी तो ये क्वेश्चन हो पाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पी ओ 31 है, एन एम 27 है, एच आई 8 है, 17 है, मतलब एच आई जो है 17 है। तो इसमें क्या लॉजिक काम की? ठीक है, इसमें क्या किया, दोनों के नंबर लिखे। जैसे मान लो पी और ओ का जो नंबर होता है, इसका 16 होता है, इसका 15 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ो तो 31 आ रहा है। इस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ा है। तो अब इन सब का चेक करना पड़ेगा। तो जब आप बी का चेक करोगे तो 7 + 6 जो है 13 होता है, और 13 जो है तो ये आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। MNEG लिखा हुआ, GENM लिखा हुआ, और फिर क्वेश्चन मार्क है, और ALSQ लिखा हुआ। तो अब इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है कि लॉजिक सिंपल सा है कि ये जो लिखा हुआ है आगे की तरफ जो वर्ड लिखा हुआ है, ई यहाँ लिख दिया और जी यहाँ लिखा हुआ है। सिंपल सा लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। अगर देखोगे आप तो इसमें क्या होगा कि क्यू तो आ जाएगा पहले और फिर आ जाएगा एस, तो क्यू एस आएगा। अब सब में क्यू एस लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन काटे नहीं काटे, ठीक है। फिर वापिस अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ का एन जो है वो यहाँ लिखा हुआ है और एम एम यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सर, एल यहाँ आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा। तो आंसर जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये भी एक इंग्लिश का क्वेश्चन है। काउ है, हेड है और फिश है। अब फिश का जो है इन्होंने स्कूल दिया, ठीक है ना। ये इंग्लिश के हिसाब से करना पड़ेगा क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे। अब आपके जो पेपर हुआ है सीईटी का, जो गवर्नमेंट ने करवाया है, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है उसकी में अपन बात करते हैं। मैंने जो क्वेश्चन करवाए वो हार्ड थे या फिर ये हार्ड है? ये बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम के अंदर। अगर मैं शिफ्ट एस की बात करूं 2024 के अंदर, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया? वर्ड ये लिखा हुआ है को कोड भाषा में ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें इन इसी वर्डों को आगे पीछे गया। फर्स्ट चेक यही लगाना है कि आगे पीछे तो नहीं किया गया वर्ड को। यहाँ जो एम था उसको 3 नंबर पे लिख दिया, तो ये जो सी है वो कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे आएगा। तो सब में सी जो है 3 नंबर पे लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ेंगे। ई को जो है सेकंड नंबर पे रखा है, तो ओ जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। ओ सेकंड नंबर में इसमें इसमें और इसमें है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट चुका। आगे बढ़ेंगे तो डी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया, तो एम जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। एम सब में फर्स्ट नंबर पे। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे आई जो है, आई जो है सेम पोजीशन पे, आई जो है सेम पोजीशन। तो जो पी है वो भी क्या रहेगा? सेम पोजीशन पे रहेगा। तो पी जो है वो सेम पोजीशन में किस पे है? इसमें है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, नहीं है, सॉरी इसमें भी है, तो ये भी है अपना। अभी तक ये ऑप्शन भी जिंदा है, तो इसमें भी हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे सी, सी जो है उसको कहाँ डाला है? पीछे की तरफ। तो जो ये आई है वो पीछे आएगा। आई किसमें पीछे? इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया। तो ऑप्शन जो है आपका डी बनेगा। पोजीशन चेंज की गई है, इससे पता लगाना है कि इसकी पोजीशन पे कहाँ डाला है, और इससे ये पता लगा
ये बनेगा इसका वर्ड डी। आगे बढ़े अगर, तो देख रहे हो इस तरीके से कुछ लिखा हो। तो इसमें तो कुछ वर्ड आगे पीछे नहीं है क्योंकि सेम वर्ड यहाँ पे वही वर्ड नहीं है। तो अभी इसका क्या लॉजिक लगाना है आपको, अब वो मैथमेटिक्स वाला जो अपन कर रहे थे, वो आपको करके देखना है ना। तो अभी मैं आगे बढ़ूँ, तो जो जी है, के है, एल है, पी है और ये जो उसका जो बनाया है क्यू, यू, वी, ज़ेड ये बना है। अब इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा, इसमें एक बार देखेंगे ये कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे। के अपना कितने नंबर पे आ रहा है, 11 नंबर पे। पी कितने नंबर पे आ रहा है, 12 नंबर पे और ये कितने 16 नंबर पे। ये कितने 17 पे। यू अपना 21 नंबर पे। वी अपना कितने नंबर पे आ रहा है, 22 नंबर पे आता है और जेड अपना 26 नंबर। तो यहाँ से आप देख पाएँगे क्या हो रहा है। 7 17 हो गया, ये 21 हो गया, ये देख रहे हो 22 12 पे चला गया, ये 26। तो क्या किया 10-10 प्लस किए गए। तो इस अंदर 10-10 प्लस करेंगे तो ए के साथ 10 प्लस करोगे तो क्या आएगा? ए के साथ अगर 10 प्लस करेंगे अपन, तो ए के साथ अगर 10 प्लस करेंगे तो क्या होगा? ए के साथ अगर आपने 10 प्लस किए तो क्या बनेगा 11 और 11 पे क्या आता है? के आता है। ठीक है? तो अब ऑप्शन या तो बी हो सकता है या ए हो सकता है। आगे बढ़ें अगर, तो ई जो है, ई के अंदर 10 जोड़ दो। तो ई के अंदर अगर 10 जोड़ दें, ई के अंदर अगर 10 जोड़ दें, तो आपका बनता है 15 और 15 नंबर पे क्या आता है? ओ। ओ आता है अगर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर। आगे बढ़ेंगे। शिफ्ट V23 के अंदर 2024 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए, इसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत हार्ड भी था ये क्वेश्चन और इसमें जो लॉजिक लग रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या किया है, ए और एन जो है, ये वाला ए और एन, इनको अलग रखा। इनको क्या किया, आपस में चेंज किया, एन ए किया। फिर इसमें क्या किया है, इस वर्ड को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि इसमें क्या किया है, 1 प्लस किया है। 1 प्लस कर दिया इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ से वर्ड क्या निकल के आया, एन में 1 प्लस किया तो ओ बना और बी में 1 प्लस किया तो ये ए में एक प्लस किया तो बी बना, ठीक है? तो ये वर्ड बना। फिर इसी तरीके से आगे-आगे इसको प्रोसेस किया। सेम प्रोसेस पूरे मेथड में किया। जैसे अगर मैं यहाँ करके बताऊँ जी और आर में, तो जी और आर लिखा, फिर इनको आर और जी लिखा और अब प्लस 1 दोनों में किया। तो यहाँ से क्या आया, आर के बाद अगर एक आगे बढ़ोगे तो एस आ जाएगा और अगर जी के बाद एक बढ़ोगे तो एच आ जाएगा। तो एस और ये इस तरीके से चल रहा है। अब पी और ई वापिस इसमें करेंगे, इनमें चेक करेंगे तो ऑप्शन जो है आपका ए जो है आपको आंसर मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से आपको क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है पूरे अंदर। आगे बढ़ेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे जाना है कि क्या पूछा है, पिंक का पूछ रहा है। तो पी जो वर्ड है उसको इन्होंने क्या लिखा है, पी वर्ड को इन्होंने हैच लिखा। तो पी को हैच कहाँ लिखा गया, एक ही में ऑप्शन है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर डी हो चुका है। एक ही बार में हो गया कि पी को चेक किया और आपका आंसर मिल गया। आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लो आप आई को चेक करते हो तो आई का क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। आई का भी यहाँ देखते हो तो 9 सेकंड नंबर पे 9 आ रहा है, इसी में सिर्फ, इनमें कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो डी डायरेक्ट आंसर आपको दिख गया। आगे बढ़ेंगे। पीवाईक्यू की अगर बात कर रहे हैं अभी अपन, जो इसमें टी20 जो टी19 जो शिफ्ट है 2024 के अंदर, उसमें एक और क्वेश्चन ये क्या आया, कुछ यहाँ कुछ वर्ड लिखा हुआ है, फिर उसकी संख्या लिखी हुई, यहाँ कुछ वर्ड लिखा हुआ है, उसकी कुछ संख्या लिखी हुई, यहाँ कुछ पूरा वर्ड लिखा हुआ है, उसकी कुछ संख्या, यहाँ कुछ वर्ड है, उसकी पूरी। अब ये पूछ रहा है सम। पहले तो आपको क्वेश्चन में देखना है क्या पूछा है, वो सम कहाँ पे आ रहा है। तो ये सम जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें से आपका कोई आंसर होगा, ये तो पता चल गया, सम में से अपना कोई आंसर होगा। अब इसमें से कॉमन अक्षर जहाँ पे भी आ रहे हैं, मतलब जो गणित में कॉमन कॉमन अक्षर दिख रहे हैं, उनको तो आप एक बार उड़ा दो, क्योंकि दूसरी जगह कहीं पे भी सम नहीं है। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 कहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6, तो 6 को मैंने काट दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9 है कहीं पे, तो 9 को भी आपने उड़ा दिया, 9 को भी उड़ा दिया। और अगर नेक्स्ट बात करी जाए,
तो देखो 9 के बाद और भी देखेंगे, 9 उड़ा दिया, 6 उड़ा दिया, 8 जो है 8 भी इसमें आ रहा है, तो 8 भी उड़ गया। अब ये 8 और जो 9, 6 हैं वो किसी और वर्ड के वर्ड हैं। अब बचा सिर्फ 7, तो 7 आपका आंसर होगा। सम का आंसर क्या है? 7। इसको पूरा भी चेक कर सकते हैं, बट डायरेक्ट आप क्वेश्चन के ऊपर जाएँ, ऐसे क्वेश्चन आता है तो। ठीक है? पीवाईक्यू P12 के अंदर 2024 के अंदर जो क्वेश्चन आया है, अब उसकी बात अपन कर रहे हैं। ठीक है? इसमें क्या किया है? इसमें देखेंगे अपन, तो इसमें क्या है? P कितने नंबर पे आ रहा है? P जो है अपना 16 नंबर पे आ रहा है, H जो है 8 नंबर पे आ रहा है, Y जो अपना 25 नंबर पे आ रहा है। इस तरीके से इस पूरे का नंबर लिखेंगे और इसका भी नंबर लिखेंगे। K कितने नंबर पे आ रहा है सर? K आ रहा है 11 नंबर पे, K 11 नंबर पे। S जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है? 19 नंबर पे। B जो है अपना कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। इस तरीके से क्या है, इसमें से ये चीज़ माइनस करके पता करेंगे, तो जैसे इसमें क्या हो रहा है कि -5 आ रहा है, तो B से उल्टा चलेंगे अपन, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको पूरा सोल्व करेगा आप क्वेश्चन को, डायरेक्ट सोल्व करना है इसको, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ऑप्शन जो है आपको बी मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको आप होमवर्क भी समझ लें अगर मैंने ज़्यादा फास्ट करा दिया तो। पीवाईक्यू Q13 के अंदर 2024 के अंदर क्वेश्चन आया है। मैंने जब भी कहा है कि अगर इस तरीके का कोड लैंग्वेज में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या पूछ रहा है उस पे चले जाएं। इज पूछ रहा है, इज कहाँ आ रहा है? सबसे पहले अपन इज ढूंढेंगे, इज आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है, मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई आपका आंसर है। अब इसमें से कॉमन कहाँ आ रहा है? देखो एक ये ईट आ रहा है तो ये ईट हट जाएगा, ये आंसर होगा नहीं। इसमें देखेंगे तो इसमें से कॉमन एस यू आ रहा है, तो एस यू हटा दो, तो वी आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। इतना फास्ट आपको वहां पे करना है। ठीक है? नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो लैंग्वेज को ये लिखा गया है और कंप्यूटर को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको, वही अपने लॉजिक जो है, इसके गणित के अक्षर लिखने सारे के सारे। एल कितने नंबर पे आ रहा है? एल कितने नंबर पे आ रहा है सर? एल सर 12 नंबर पे आ रहा है। ए जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे आ रहा है। और मैं अगर इस वर्ड की बात करूँ तो पी कितने नंबर पे आ रहा है? पी जो है कितने नंबर पे आ रहा है? पी जो है कितने नंबर पे आ रहा है? 16 नंबर पे आ रहा है। सी जो है कितने नंबर पे आ रहा है? 16, और ये कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। इस तरीके से क्या हुआ, ये 16 पे गया, तो 4 प्लस हुआ, ये 2 प्लस हुआ, तो ऐसे 4 प्लस और 2 प्लस करोगे आप लोग, तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा आपका। इसका आंसर मिलेगा सर आपको सी। ये आप चेक करना, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ेंगे, पीवाईक्यू जो है R15 के अंदर 2024 में जो आया है ये आया। अब ये क्या क्या कह रहा है, इस वर्ड का कोड ये है, इस वर्ड का कोड ये है, इस वर्ड का कोड ये है, इसका निकालना है। कुछ नहीं, सिंपल से जो अक्षर हैं उसका कोड, सिंपल सा डायरेक्ट कोड है। एन की जगह क्या है? यहाँ देखेंगे एन की जगह क्या है? 2, तो एन की जगह 2 आएगा, सब में 2 है। ठीक है, आई की जगह क्या है? तो आई कहाँ आ रहा है? आई यहाँ आ रहा है, आई की जगह 6 आएगा, 6 आएगा तो ये ऑप्शन कट गया, ये अभी वो जिंदा है। एस, एस की जगह कहीं देखे, एस यहाँ आ रहा है, एस की जगह 1 आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। आगे बढ़ेंगे, एच, एच कहाँ आ रहा है? एच की जगह क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, एच की जगह 7 आ रहा है, अभी भी दोनों ऑप्शन जिंदा है। आगे देख रहे हैं ए की जगह क्या आ रहा है? ए की जगह 3 आ रहा है, ए की जगह 3 आ रहा है, तो ऑप्शन ए राइट है, ये गलत हो गया, ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ख़त्म करने से पहले, हर अध्याय सफलता की ओर एक कदम है, हर सवाल आपके आत्मविश्वास का संगम है। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी, यही शुरुआत आपकी उड़ान बनेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।